कभी कभी जिंदगी की तेज रफ्तार से दूर जाने का मन करता है, वहाँ जहाँ शांति बोलती नहीं बल्कि महसूस होती है। और इसी सोच के साथ हम निकल पड़े नेपाल के दिल में बसा छोटा सा स्वर्ग घांद्रुक के लिए, जहाँ लोग वक्त को जीते हैं। हम ट्रैवलिंग टुगेदर्स हैं और आज का सफ़र हमें ले चला है इंसानियत की सबसे खूबसूरत तस्वीर की ओर। घांद्रुक जाने के लिए हमने पोखरा से बस पकड़ा, आप टैक्सी भी ले सकते हैं। रिजॉर्ट से 2 किलोमीटर पहले ही बस ने हमें उतार दिया, जहां से हमें ट्रैक करके पैदल जाना पड़ा। कभी कभी सफ़र खुद मंजिल से बड़ा हो जाता है। हर मोड़ पर पहाड़ों की खामोशी ने हमें पुकारा और हमने उसकी बात सुनी। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं घांद्रुक और यकीन मानिए ये रास्ता जितना खूबसूरत था उतना ही एडवेंचरस भी। जब आप इन खूबसूरत वादियों में ट्रैक करते हैं तो वक्त मानो ठहर सा जाता है और जिंदगी के असली मायने समझ में आते हैं। रास्ते में आपको जगह जगह पर होटल्स की लिस्ट का बोर्ड दिखेगा, जिसमें होटल्स और रिजॉर्ट्स का नाम नीचे से ऊपर के क्रम में लिखा हुआ है और उसमें स्ट्रीट्स भी मेंशन की गई हैं। ट्रैक के दौरान ग्लूकोज इनटेक का ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए हमने सेव खाया और फिर आगे बढ़े। रास्तों में लगाए गए होटल्स की लिस्ट से हमें अपना रिजॉर्ट ढूंढने में बहुत मदद मिली। गांव में एंटर होते ही बारिश के बीच में थोड़ी सी धूप हुई और हमें देखने को मिला ये सुंदर सा रेनबो। समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर बसे इस गांव की गलियों में यूं बेफिक्र चलना एक अलग ही अनुभव था, मानो जैसे किसी रोमांटिक गाने की शूटिंग चल रही हो और हम दोनों उसके किरदार हो। यहाँ पर हम ठहरे हैं हिमालय लॉज नाम के रिजॉर्ट में। यह सिर्फ एक होटल नहीं है बल्कि एक अनुभव है जो अपने घर जैसा लगता है। हरे भरे बगीचे और महकते हुए सुगंधित फूल चादर की तरह चारों ओर फैले हुए हैं। साफ हवा, बर्फ से ढकी चोटियाँ और वो खामोशी जो शांति की मिसाल बन जाए। यहाँ हमने जाना कि सुकून कैसा होता है। जब हम अपने कमरे में पहुंचे तो एक साफ रूम और शानदार एम्बियंस को देखकर मन को संतुष्टि हुई और यहाँ के लोगों से मिलकर लगता ही नहीं है कि हम बाहर से आए हैं। इस रिजॉर्ट की सबसे स्पेशल चीज़ थी यहाँ का डाइनिंग एरिया, जहाँ पर रिजॉर्ट के सारे लोग बड़े से जलते अलाव के चारों ओर परिवार की तरह बैठकर एक साथ डिनर करते हैं। अंधेरा होते ही यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होने लगे थे।
हमारे रूम के बगल में रह रही ब्रिटेन से आई 70 साल की लेडी थी जो अकेले यात्रा कर रही थी। एक 60 साल की नॉर्वेजियन लेडी भी थी और कुछ कोरियन और नेपाल से आए हुए लोग भी थे। हमने सबसे खूब सारी बातें की और बहुत सारे अनुभवों को साझा किया। रात को चांद की रोशनी से चमकते इन अन्नपूर्णा और माचा पुचरे की चोटियों को देखना इस पूरे ट्रिप का सबसे मनमोहक दृश्य था। सुबह होते ही हम निकल पड़े घांद्रुक गांव को एक्सप्लोर करने। गांव के कोने में छुपा था एक छोटा सा मंदिर। मंदिर तो छोटा था पर उसकी आत्मा बहुत बड़ी थी। मंदिर के रास्ते में हमें पहाड़ों के अलग अलग एंगल्स मिले, कई सारे और रिजॉर्ट्स भी मिले, जिन्हें देखते हुए हम आगे बढ़ते रहे। मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें इस गेट से जाना पड़ेगा और काफी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, तो चलिए चलते हैं। ट्रैक करने के बाद हम थक तो काफी गए थे, लेकिन फिर भी हमने इन सीढ़ियों को चढ़ने का फैसला किया। ये मंदिर बड़ा नहीं था, भव्य नहीं था, लेकिन उसकी सादगी में एक अलग ही दिव्यता थी। वहाँ कोई भीड़ नहीं थी, कोई शोर नहीं था, बस हवा में हल्की सी घंटियों की आवाज और एक अद्भुत शांति थी। हमने वहाँ कुछ पल बिताए और वो पल हमारे पूरे सफर के सबसे गहरे पल थे। मंदिर के बाहर बैठे एक बुजुर्ग ने कहा, यहाँ लोग मांगे लेकर नहीं आते, बस शुक्रिया कहने आते हैं। उनकी वो बात दिल में उतर गई। घांद्रुक का ये मंदिर हमें याद दिलाता है कि आस्था दिखावे में नहीं, भाव में होती है। ये मंदिर किसी पर्यटन ब्रोशर में नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आने वाला हर व्यक्ति कुछ लेकर ही लौटता है, चाहे वो शांति हो, कृतज्ञता हो या बस खुद से एक मुलाकात। यहाँ पर बैठकर बातें करते हुए हमें पता ही नहीं चला कि कब इतना समय निकल गया। यहाँ से अन्नपूर्णा रेंज और माचा पुचरे पहाड़ियों का नज़ारा इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि हमारी नज़र ही नहीं हट रही थी। वाकई इस जगह पे आना बहुत ही सुकून भरा था। मंदिर घूमने के बाद हम वापस चल दिए अपने रिजॉर्ट की तरफ, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका था और अब हमें भूख लग रही थी। तो हमने सोचा कि हम वापस जाकर खाना खाते हैं और फिर कहीं घूमने का प्लान करते हैं। रास्ते में कई सारे छोटे छोटे रिजॉर्ट थे जहाँ पे खाना भी अवेलेबल था, तो हम वहाँ पे रुक गए और हमने सोचा कि यहाँ पे कुछ खाना ट्राई करते हैं। इन पहाड़ियों में इतनी ज़्यादा खूबसूरती थी कि हमें तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा था। बस मन कर रहा था कि यहाँ पे घंटों बैठे रहें और इन वादियों का आनंद लें। इस रिजॉर्ट में जहाँ पे हम रुके थे खाना खाने के लिए, वहाँ पे उन्होंने हमारी पसंद की चीज़ों के लिए पूछा कि हमें क्या पसंद है, तो हमने उन्हें अपनी पसंद की चीज़ बताई और उन्होंने
प्रॉपर ट्रेडिशनल वे में चूल्हे पर खाना बनाया। हम वहाँ पर लगभग 1 घंटे बैठे रहे और उन्होंने खाना बना के हमें दिया गरम गरम, और हमने उस भोजन का आनंद लिया। और वाकई पहाड़ों में खाना इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हमें तो बहुत मज़ा आया। हम तो सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना सादा खाना भी इतना स्पेशल लगेगा। ये सिर्फ पहाड़ों का मैजिक ही था जो हमें सब कुछ इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो सिर्फ आपको आकर्षित ही नहीं करती बल्कि अंदर से छूती हैं, और आपके भीतर एक सादगी, एक शांति और अपनापन बसा जाती हैं। घांद्रुक में बसा ये पुराना गांव भी एक ऐसी ही जगह है। नेपाल की पहाड़ों में अन्नपूर्णा रेंज की गोद में बसा ये छोटा सा गांव न सिर्फ प्रकृति की खूबसूरती से भरा है, बल्कि इंसानी रिश्तों, परंपराओं और प्रकृति की असली रंगों से भरा है। जैसे ही आप घांद्रुक के पुराने हिस्सों में कदम रखते हैं तो आपको पत्थरों से बनी पतली पतली गलियां मिलने लगती हैं। जब इन सकरी गलियों में हम कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया हो। यहाँ ना तो कंक्रीट की इमारतें हैं और ना ही ऊंचे ऊंचे मॉल या ट्रैफिक की आवाज़ें, बल्कि यहाँ पे पत्थर की दीवारें, लकड़ी की छतें और वो परंपराएं हैं जो शब्दों से नहीं, जीने से सीखी जाती हैं। पुराने गांव में घर ऐसे बनाए गए हैं जिसमें ठंडी से बचाव भी हो जाए और सूरज की गर्माहट भी अंदर आ सके। यहाँ घरों में छोटे छोटे दरवाजे और खिड़कियाँ होती हैं और छतें भी काफ़ी नीचे होती हैं। पर हमें एक बूढ़ी दादी भी मिली जो कि एक रेशा निकाल रही थी, और उन्होंने हमें बताया कि ये पौधा जिससे ये रेशे निकाल रहे हैं ये नेटल प्रजाति का होता है और इसे स्थानीय भाषा में भेते, सिस्नो या कुछ कुछ जगहों पर अल्लो भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में मेहनत तो बहुत है, लेकिन गांव की बहुत सारी बुजुर्ग महिलाओं ने इस परंपरा को आज भी कायम करके रखा हुआ है। घांद्रुक का सफर पहाड़ों तक जाकर ही खत्म नहीं होता, बल्कि वहां से लौटने के बाद शुरू होता है। जब आप गांव की गलियों में चल रहे होते हैं तो आप केवल रास्ता ही तय नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि आप अपने आप को थोड़ा और धीमा, थोड़ा और गहरा और थोड़ा और वास्तविक बना रहे होते हैं। यहाँ के लोग हमें सिखाते हैं कि जिंदगी बहुत सारी चीज़ों से नहीं, बल्कि बहुत सारे प्यारे प्यारे रिश्तों से बनती है। यहाँ की हवा में बसी वो सादगी, मंदिर की घंटियों में बसी वो शांति और हर मुस्कान में छुपा वो अपनापन, ये सब लौटते हुए हमारे साथ चलता है। घांद्रुक का ये सफ़र हमारे जीवन के उन यादगार लम्हों में से हैं जो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी देते हैं। ये एक ऐसा एहसास है जो आपको हमेशा के लिए प्रकृति से जोड़ देता है। घांद्रुक का ये सफ़र तो यही समाप्त होता है। तो चलते चलते आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा और घांद्रुक की इस खूबसूरत वादियों के बारे में आपके क्या विचार हैं। और अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, और कोई गलती हो तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग्स।